जान लिया ना, जान लिया ना तुमने मेरा सारा सच। अब बताओ, अब क्या क्या करोगे तुम अनिरुद्ध? अब क्या करोगे? क्या तुम मेरा बदला ले सकते हो? क्या तुम मेरा बदला ले सकते हो अयान से? बताओ। नहीं, नहीं, तुम ही नहीं, कोई भी अयान से मेरा बदला नहीं ले सकता, क्योंकि अयान बहुत शातिर है, बहुत बहुत ज्यादा। मैंने तो सुना था कि ऐसा हो सकता है कि इंसान दूर चला जाए तो प्यार कम हो जाता है, लेकिन मेरे दूर जाने के बाद तो तुम्हारा भरोसा ही खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती कि जिस अयान की वजह से मैंने अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया, अपने सपने, अपनी माँ, अपनी छोटी, सब चीजों को छोड़ दिया, उसी की वजह से अब मुझे तुम्हें भी छोड़ना पड़े। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी, कभी भी नहीं। मैं नहीं चाहूंगी अनिरुद्ध कि तुम्हें अयान की वजह से एक खरोच भी आए। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। आज इतने टाइम के बाद मुझे ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ। अब अयान को उसकी गलतियों की सजा मिले या ना मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे वो मिल गया जो मुझे पिछले 10 सालों से चाहिए था। तुम नहीं जानते अनिरुद्ध, मैंने इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार किया, कितनी बेसब्री से इंतजार किया। तुम सोच भी नहीं सकते अनिरुद्ध कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ अनिरुद्ध, बहुत खुश। और अब मैं नहीं चाहती कि मेरे पास जो एक आखिरी चीज बची है वो हो तुम, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास जो आखिरी चीज बची है अयान और तुम्हारे झगड़े के चक्कर में मैं उसे भी खो दूं। तुम्हारी इस कहानी ने मेरे अंदर की इंसानियत को मार दिया है उर्वी। अब वो चाहे शातिर हो या कुछ भी हो, मैं उन लोगों को जिंदा जला दूंगा। कोई नहीं बचेगा उनमें से। मैं सभी को मार दूंगा उर्वी, सभी को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। उर्वी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब खोना तुम्हें नहीं, उन्हें होगा। अनिरुद्ध, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चुटकी तो कितनी बड़ी हो गई। मैंने जब लास्ट टाइम देखा था कितनी छोटी सी थी तू। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब कुछ तो आपने छीन लिया है हमारा हमसे। अब आप क्या लेने आए हैं? पूर्वी, पूर्वी, कौन सा लाडो? माँ, ठकुराइन शाह के बेटे आए हैं। नमस्ते माँ जी। आप अटके कर रहे हो? क्या लेने आए हो अब आप यहाँ पर? वो माँ, बताओ। आप बड़े लोगों का तो हमारे को समझ में ही ना आता। आपने हमारा सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, अब और क्या चाहते हो आप?
नहीं, बता दो। कोई कसर बाकी रह गई है तो उसे आप पूरी कर लो। थारी माँ ने जो हमारे साथ किया वो कम था क्या, जो अब आप अठे आ गए? हमारी एक बच्ची को तो आपकी माँ ने इस दुनिया से ही उठा लिया। अब हमारे पास सिर्फ हमारी दूसरी बच्ची है। मैं उसे नहीं खो सकती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब यहाँ से चले जाओ, चले जाओ अड्डे से, जाओ, चले जाओ, चले जाओ अड्डे से। मैं समझता हूँ माँ आपकी परेशानी। माँ, मेरे आने का कारण यही है कि मैं आपके दुख को समझूं। आप ना समझ सको, ना समझ सको आप कि मैंने के झेला से, इसीलिए मैं थारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ अड्डे से। एक बार सुन तो लीजिए माँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं थारे तक कोई बात नहीं करना चाहती, जाओ अड्डे से। अगर ठकुरा इंसान ने थारे को हमारे घर पर देख लिया ना, तो नहीं जानती मैं कि वो हमारा और हमारी बच्ची का क्या असर करेगी। इसलिए बोल रही हूँ, चले जाओ अड्डे से। पहले ही मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, आप हिम्मत नहीं बची है हमारे अंदर। आपकी तकलीफ को कैसे समझोगे आप? समझ पाओगे आप? उस माँ का दर्द जिसने अपनी ही जवान बेटी का रेप होते हुए देखा। तड़पते हुए, तड़प तड़प के उसके बच्चे ने उसे की गोद में अपना दम तोड़ दिया, अपनी आखिरी सांस ली। और वो माँ तो कुछ कर भी ना सकी। अरे वो माँ तो इतनी लाचार थी कि मर भी ना सकी, क्योंकि उसकी एक और बच्ची भी थी। उसके ऊपर उसकी छोटी बच्ची की भी जिम्मेदारी थी। मैं समझ। कैसे समझोगे आप? हाँ? कैसे 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 हाँ, कैसे समझोगे? मैं तारे से विनती करती हूँ, चले जाओ अड्डे से, चले जाओ। मुझे पता है सुनू मैं थारी बात, सुनू मैं, ला दोगे हमारी बच्ची को वापस? इस दुनिया में वापस ला दोगे उसे? नहीं ला सकते ना? चले जाओ अड्डे से, जाओ। आपको यकीन नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैंने जो सोचा है वो जरूर करूंगा और उर्वी के रूह को सुकून पहुंचाऊंगा और उनसे ऐसा बदला लूंगा कि उन्हें याद रहे कि उन्होंने गलती क्या की थी, मरने के बाद तक। मैं इतने टाइम से अनिरुद्ध के घर पर हूँ और मैं उसके लिए ही यहाँ पे आई थी, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के मुझसे बिना मिले, इवन अपनी मामा से बिना मिले उस उर्वी से मिलने के लिए चला गया। आखिर क्या है ये उर्वी? क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? क्या अनिरुद्ध के लिए
मैं या मेरी दोस्ती जरा भी मायने नहीं रखती। I am totally, deeply, madly love with him. I am totally crazy for him. He is my everything. But I can't tolerate anymore. मुझे आज ही उससे सारी बातें क्लियर करनी होगी। आज मैं सब कुछ जान के रहूंगी, सब कुछ। तुम आ गए अनिरुद्ध? हाय ना। पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई, लेकिन इतना टाइम हो गया तुम मुझसे मिले भी नहीं। हाँ वो मैं। क्या फायदा इसी दोस्ती का? अनिरुद्ध, कुछ पूछूं? हाँ पूछो। ये उर्वी कौन है जिसके लिए तुम अपने घर वालों को भी भूल जाते हो, अपनी मम्मा को भी, इवन अपनी ऐना को भी? अनिरुद्ध, मैं प्यार करने लग गई हूं तुमसे। मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ या किसी और के लिए। पिछले 10 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? सोचा था कि तुम समझ जाओगे, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, तुम मेरे जज्बातों को पढ़ लोगे। लेकिन तुम तो बस उर्वी करते रहते हो। तुम्हारे दिमाग में, दिल में, हर जगह बस उर्वी चलती है। तुमने कभी मुझ पे ध्यान दिया ही नहीं अनिरुद्ध। लेकिन अब और नहीं, मुझे जानना है उर्वी कौन है। मुझे सब कुछ बताओ उर्वी के बारे में, सब कुछ, सबको मुझ मतलब, सब कुछ। तो सुनो, जब हम बहुत छोटे से थे तब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। देख लेना, मैं पकड़ लूंगी थारे को। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी? अनिरुद्ध, उर्वी बहुत तेज भाग सकती है। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पीछे और मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। देख लेना, पक्की बात है। और इसी वजह से उर्वी तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन मरने के बाद भी वो मेरा इंतजार करती रही। शायद उसे यकीन था कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। अच्छी बात तो यह है कि वो मुझसे बात कर सकती है और मुझे छू भी सकती है। अनिरुद्ध, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? एक 16-17 साल की बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? इतना भयानक कैसे कर सकता है? अनिरुद्ध, मुझ में गुस्सा जरूर है, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलके तुम्हारी उर्वी को इंसाफ दिलवाएंगे अनिरुद्ध। उर्वी को इंसाफ मिलकर रहेगा उसे इंसाफ। आज तुमने उर्वी ने सही मायने में प्यार का मतलब सिखाया है मुझे। तुम तो एक जिद थे मेरी, लेकिन आज उर्वी ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी और तुम अभी तक उसका इंतजार कर रहे हो। प्यार का सही मतलब होता है, प्यार का
का इंतजार का इंतजार का इंतजार का इंतजार का इंतजार का इंतजार। हाय अनिरुद्ध बेटा, कैसे हैं आप? माफ़ करिएगा बच्चे, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। काफ़ी बिजी चल रही हूँ, बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स चल रही हैं। सॉरी बच्चे, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। आखिर हमारे बच्चे ने 10 साल बाहर रह के पढ़ाई की है और अपने मम्मी पापा के सपने को साकार किया है। बहुत खुश है बच्चे हम आपके लिए। आखिर आप कुछ दिन बाद तो चले ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कीजिए। हाँ माँ, सही कहा आपने। मैंने आपके और बाबूजी के सपने को पूरा किया और आपने अपने अमीरियत के चक्कर में किसी के सपने को अपने पैरों तले को चल दिया। सही कह रहा हूँ ना माँ? मुझे बताओ कि उर्वी ने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे बेटा, किसका नाम ले लिया आपने? पूरा मूड खराब कर दिया। आप कुछ भी कर लो, आपको सजा मिलकर रहेगी। बच्चे, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। उर्वी ने जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। हमारी बातों का यकीन कीजिए। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप कुछ भी बोलोगे और मैं मानता चला जाऊंगा। आपको पता है वो कितनी बदतमीज बेहया बेवकूफ लड़की क्या थी वो? उसने तो अपनी बेचारी माँ की भी परवाह नहीं की। बस माँ, बस। अब और एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगा मैं। तुम यहाँ से चलो अनिरुद्ध, अरे आना, बोल लेने दो मुझे। चलो। मगर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जिंदा चला दूंगा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और उनको ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी सुनकर घबरा जाए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जा रहा हूं उन्हें खत्म करने। Just shut up and listen to me. सॉरी तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। तुम अपने सेंस में नहीं हो क्या? भूलो मत अनिरुद्ध, हमारा काम क्या है और तुम एक काबिल IAS ऑफिसर हो। तुम इतना सेंसिटिव कैसे हो सकते हो? ये सब इतना आसान भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम जो करने जा रहे हो ना, इससे तुम खुद फंस सकते हो और तुम खुद को सेफ रखोगे तभी तो तुम उर्वी का बदला ले पाओगे। उन लोगों से सच निकलवाने के लिए हमें एक सॉलिड प्लान की जरूरत है और इसमें साथ देगी तुम्हारी उर्वी। तुमने बताया ना, वो तुम्हें छू भी सकती है और तुमसे बात भी कर सकती है। मुझे समझ आ गया कि अब हमें आगे क्या करना है।